अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हशमत अली, बीजेपी से माइनॉरिटी मोर्चा से। हम कंटिन्यू जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर जो है एमआईएम फ्लोर लीडर और चारमीनार एमएलए और दूसरे एमएलए जो है इश्यूज़ उठाए, हम अप्रिशिएट करते, ठीक है, लेकिन हम बताना ये चाहेंगे कि जितने इशू जितना होमवर्क करके आए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और एमएलए चारमीनार खुद अपने मुंह से जो है एक्सेप्ट किया जा रहा कि हम 1986 से जो प्लान्स है, चाहे पेडिस्ट्रेशन होने दीजिए, चाहे रोड वाइंडिंग्स होने दीजिए, जो ओल्ड सिटी डेवलपमेंट की बात हो रही, बीजेपी ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही। क्या हुआ साहब, हम जितने इश्यूज़ बता रहे हैं आज आप लोग वो इश्यूज़ को उठाना पड़ रहा, तो क्या हम ये इश्यूज़ को याद दिलाने पर आप लोग इश्यूज़ को उठाएंगे? नहीं तो नहीं उठाएंगे। ये हम कुछ चीज़ें आवाम के सामने रखें और आवाम से हमारी अपील है, बारहा अपील है कि ये जितने इश्यूज़ ये उठा रहे इस पे इम्प्लीमेंट होना साहब। चाहे मेट्रो रेल होने दीजिए, चाहे रोड वाइंडिंग होने दीजिए, चाहे माइनॉरिटी लोन्स होने दीजिए, शादी मुबारक होने दीजिए, विडो पेंशन्स होने दीजिए, हॉस्पिटल्स होने दीजिए। कल हम 4-5 हॉस्पिटल के नामा बोले, आज अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर दूसरे और हॉस्पिटल्स का उठाए। ओके, अप्रिशिएट साहब, लेकिन मैं परसों जो है पासपोर्ट ऑफिस भी याद दिलाया था, आप भूल गए। नालों के ताल्लुक से बोले हम, एक बहादुरपुरे से रमनसपुरे से जो है पीछे से जो है नूर कॉलोनी में जो है नाला बनाए, पीछे पेंडिंग है, उसको स्लैब्स डालने की ज़रूरत है क्योंकि लोग उसमें कचरा ला के डाल दे रहे हैं। वो नाले निकल के जो है पीछे से रमनसपुरे से जो है स्लाटर हाउस का जो कचरा है वो नाले से बहता हुआ पीछे जो है बस्ती में आते हुए बाहर आके जो है चौरस्ते पे हाल्ट होता, पानी जो है वहाँ पर ब्लॉक होता। तो वो नालों पे जो है हमारे बहादुरपुरा एमएलए नहीं बोले, असेंबली में हम याद दिला रहे हैं। क्या बहादुरपुरे के जो है इश्यूज़ नहीं है? बहादुरपुरा डेवलप नहीं होना है। जिस तरीके से बहादुरपुरा चौरस्ते को आप किशनबाग रोड जाते, लेफ़्ट और राइट देखिए, कारपोरेटर्स किधर है साहब आप लोगों के? क्या सिर्फ कारपोरेटर्स जो है इलेक्शन के वक्त में जो है ऑफिसर्स डालते, उसके बाद में फिर गायब हो जाते? तो ऑफिसर्स रहना चाहिए। वो ऑफिस रहेगा तो पब्लिक के इश्यूज़ पे काम आएगा। वो कंटिन्यू जो है रिप्रेजेंट करना आपके एमएलएस करना एमपी साहब को। और एक चीज़ आज हम और एक बताना चाहेंगे, क्या हर चीज़ जो है एमपी फंड से बोल के बताया जा रहा, तो आखिर हैदराबाद के एमपी साहब का फंड है कितना? हम जो है इस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कमिश्नर साहब को डालेंगे, कलेक्टर साहब को डालेंगे कि साहब कारपोरेटर का जो है बजट कितना है, एमएलए का बजट कितना है और जो है एमपी का बजट कितना होता। एग्जाम्पल जो है चारमीनार का जो है इनाग्रेशंस करे परसों तो 15 करोड़, उसके बाद में बहादुरपुरे पे 122 करोड़, फिर एक बैनर पे लिखा हुआ 150 करोड़। तो आखिर जो है एक साल के अंदर बजट कितना है साहब? अगर इस तरीके से जो है 7 हलकों में कहीं पर भी देखिए आप करोड़ों में, तो ये क्या है, सेल्फ दे दे रहे हैं क्या? डेवलपमेंट क्या, सेल्फ डेवलपमेंट को पर्सनल को दे दे रहे हैं क्या साहब? आज हमको बड़ा अफसोस भी हो रहा कि एक सीनियर एमएलए चारमीनार जो है खुद बोल रहे हैं 1986 का प्लान है साहब, फिर बताते मैं जो है जलसे में बोले मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं यहीं का छूँ, यहाँ बड़ा हुआ। तो क्या साहब आप लोगों को ये गलियाँ नहीं दिख रही? डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप एक्सेप्ट करो साहब। आप लोग बोल रहे वो फला बीजेपी वाला सवाल उठा रहा, सवाल उठाएंगे साहब, बिल्कुल उठाएंगे, हम बराबर उठाएंगे। आने वाले वक्त में जो है हम डोर टू डोर जाएंगे, पब्लिक को जो मसाइल उठा रहे हैं, चाहे माइनॉरिटी लोन्स के ताल्लुक से होने दीजिए, चाहे शादी मुबारक होने दीजिए, कल्याणा लक्ष्मी होने दीजिए, दलित बंधु होने दीजिए। तब हम भी, हमारे पास भी इतनी 400 पेजेस की बुक है, उतने सवाल है, मैं बताते बैठा तो आप लोगों को। एक एमएलए आपका कारपोरेटर क्या करता वो बता रहे हम।
आप लोग उसको परसों अकबर ओवैसी साहब जो है सीरियस हो रहे हैं, पेशेंस नहीं बोल रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं मिनिस्टर्स को, फिर उन्होंने सीरियस हो रहे हैं, फिर वक्फ लैंड्स का बोले, फिर आज सियासत में भी आया कि आप 50 से 15 एमएलए 50 एमएलए लड़ते बोल रहे हैं, वक्त पड़े तो लड़ेंगे, 15 लड़ेंगे, 50 लड़ेंगे। तो साहब ये बोल के जो है चुप नहीं, जबान की जगह रहना साहब, नहीं तो फिर ये जैसा 1986 से पूरा मैं 1970 से बता रहा हूँ, 1970 का फर्स्ट प्लान, 89 से 86 से जो है पेडिस्ट्रेशन प्लान। और मैं केटीआर साहब को याद दिलाना चाहूँगा 2004 में संजय जाजू कमिश्नर थे, उसके बाद में जो है स्पेशल एक सिंह साहब थे जो चीफ सेक्रेटरी भी गए, और CVS के शर्मा थे, प्रवीण प्रकाश थे, टी कृष्णा बाबू थे, बहुत कमिश्नर्स आए, बहुत गए, सोमेश कुमार साहब थे, अब जो चीफ सेक्रेटरी साबिका गए उन्होंने भी कमिश्नर थे। तो कंटिन्यू जो आए साहब, आप जो आज मदीना बिल्डिंग का वो काम हो गया, ये काम हो गया, आप थोड़ा मदीना बिल्डिंग से पैदल विजिट कर लेते हैं ये सर। ऐसे जो है जो करोड़ों रुपए आप जो बोल रहे सीमेंट के ऐसे जो है रॉड्स के वैसा लगाया गया था कि उसके पीछे से पब्लिक जाना और पेडिस्ट्रेशन करने, क्या क्या आप जो प्लान बनाए थे ना साहब, वो प्लान आप एक दफ़े देख लो। आज आप बोल दे रहे हैं मैं रोड वाइंडिंग इतनी हो गई, पेडिस्ट्रेशन, लाड़ बाजार में साहब रिसेंट हुआ काम, पूरे फतरे उखाड़ के फेंक डाले। मैं आपको बतलाऊंगा, वीडियो लेके डालूंगा, मैं आपको बताऊंगा कितना काम हुआ कितना। और एक जो ट्रैफिक PS बोले साहब, चार मीनार करने का जो ट्रैफिक PS है, वहां पर पार्क बनने का है, प्लान निकाल के देखिए, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी साहब को लेके आप पूरा विजिट करिए। लेकिन आप कब आते साहब, सिर्फ इलेक्शन बिफोर आते, उसके बाद में असरा दवाखाने का विजिट करते, बहुत बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बोल के तारीफ करके चले आते साहब। अकबर साहब आपकी तारीफ करते, आप उनकी तारीफ करते, दोनों का सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता, पब्लिक का कुछ भी नहीं होता। तो पब्लिक होशियार हो जाइए कि जब वोट मांगने आएंगे, और मैं जो है दूसरे पार्टीज के माइनॉरिटी लोग किधर है, चाहे कांग्रेस होने दीजिए, आज पूछ रहा हूँ, और TRS के आपके माइनॉरिटीज कहाँ हैं साहब, फिर ये इश्यूज बीजेपी उठाना क्या? KCR साहब जाके बोले वहाँ पर महाराष्ट्र में हम फिश मार्केट बनाए करे, KTR साहब को चैलेंज है, और श्रीनिवास यादव साहब को भी। बेगम बाजार में ज़रा जाके देखो साहब, लोग कहाँ बेच रहे हैं, वीडियो बताता हूँ आपको डाल के। पूरी जो है फिश मार्केट को लॉक है भी, उसको वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए थे, पब्लिक बोलने के बाद से डर रही साहब, हमारे को मिलती कि नहीं की दुकान बोल के, मगर मैं बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो पब्लिक के लिए काम करिए। आप जो बोल के आए ना साहब, तेलंगाना बोल के 8 साल में आप आज चार मीनार MLA भी कितने इश्यूज बता रहे हैं, फ्लोर लीडर कितने इश्यूज बता रहे हैं, हम कितने बता रहे हैं, तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ साहब? इतना जो है कर्जा है 4,86,000 करोड़ का डेवलपमेंट। फिर वो मैडम सुबिता रेड्डी मैडम बोल रहे मनाबड़ी स्कूल में 7,000 करोड़ लगा दिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आप गवर्नमेंट स्कूल्स का विजिट करो, बोलो ना साहब मैडम को अपने जो है महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में, कल की वीडियो में ही बोला मैं, उस्मान नगर, जलपल्ली, हाँ शाहीन नगर पूरा डूबा हुआ है, वहाँ से जो है सुबिता रेड्डी मैडम नहीं आ रहे हैं, और चेवड़ला MP रंजीत रेड्डी साहब कहाँ पे है साहब? तो तेलंगाना में जहाँ नहीं हुआ ना डेवलपमेंट हुआ, अप्रिशिएट। जहाँ डेवलपमेंट हुआ, जो MLA काम करे उनको बराबर पब्लिक वोट डालिए, जो पार्टी के उनको डालिए, बहस नहीं है हमारी। लेकिन जो नहीं डाले ना, तो फिर जो बोल रहे, जो याद दिला रहे, अवाम के लिए जो आवाज़ उठा रहे ना, आप अपोजिट को लाइए, तो जब जो है फिर काम होता। अब हम वीडियोस डाल रहे हैं बराबर इश्यूज को जो है डेली हम जो बोल रहे हैं, तो आप। और एक बात, अब चार मीनार पेडिस्ट्रेशन और चार मीनार बस स्टैंड के बारे में MLA साहब बोले, आप 5 अप्रैल को भी उठाए साहब, आज 11/11/2023 है, आप 5/4/2022 को बोले तो भी KTR साहब ओके बोले, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय साहब भी बोले, लेकिन इम्प्लीमेंट जीरो। हम KCR साहब को और जो है KTR साहब को हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करना। आप सिर्फ आप कितने खुद तो भी संज्ञा बुनियाद रखेंगे बोलिए? आप जो काम शुरू हो गया, मैं उसकी आज मंजूरी दे रहे हैं, बोल रहे हैं KTR साहब और MLA साहब को दोनों को, और हैदराबाद MP साहब को, फ्लोर लीडर साहब आपको भी बोल रहा हूँ, गौर करिए बात को। चार मीनार बस स्टैंड टूटा 24/1/2018 को साहब, तोड़ के चंबेली का मंडवा डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद में अब आज आप बोल रहे हैं
यहाँ पर मैं संगे बुनियाद रखता हूँ आके। अब कब रखते साहब, MLC का कोड आ गया, इलेक्शन कोड आ गया, टाइम उसके बाद में अगर खुदा ना खास्ता असेंबली डिज़ाल्व हो गई, आप डिज़ाल्व करते बोल रहे या कोई बोल रहे पेपर्स के जो है इतलात है, तो फिर कैसा साहब काम कब होगा? आप खोद के छोड़ देंगे, देखे तक बारिश आ जाती। आज हम पुकार रहे हैं नालों को साफ़ कराओ, नालों के ऊपर स्लैब जलाओ। अब ये गली 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 हम फिर ना साहब वोट लेते आप लोग क्या बोले, तो शहर हमारा, मेयर हमारा, MP हमारा, MLA हमारा, कारपोरेटर हमारा। फिर कोई वोट मांगने गए तो आप लोग बोलते हमारी गली में नहीं आना, हमारे एरिया में नहीं आना, कोई पार्टी के नहीं आना। तो कौन आना साहब? फिर आने वाले वक्त में BJP बराबर गौरव करेंगी। हम आएंगे और बहुत सारी चीज़ों को आपको हम बताना बाकी है। और हमारा चैलेंज है, सुल्तान बाज़ार में आप जो है 20 फीट की रोड में जो है ब्रिज पड़ जाता, मेट्रो रेल चालू हो जाती, लेकिन यहाँ की रोड पे आज आप जो है मस्जिदां गिना रहे हैं, मंदिरां गिना रहे हैं साहब। तो जहाँ जहाँ आप मेट्रो रेल डाले, जहाँ जहाँ ब्रिजां डाले, जिस तरीके से शास्त्रीपुरम में हो रहा है, स्पेशल प्लेबल के लेते साहब। अब वो भी हम बताना क्या, CCP आपका क्या कर रहा साहब, चीफ सिटी प्लानर क्या कर रहे? फिर आप लाखों रुपए लोगों को तनख्वाह दे रहे साहब, वो लोग फिर आप लोगों को मिसगाइड कर रहे। तो ऐसे मातहत ऑफिसर्स को और जो बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं और गवर्नमेंट को ये बदनाम कर रहे, ऐसे लोगों को ट्रांसफर्स करिए, नहीं तो ऐसे लोगों को हटाइए, नए लोगों को लाओ साहब। आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाइए, जो लोग और स्पेशल काम करने वाले हैं, बेहतरीन सिविल इंजीनियर से, उनको लाइए। अब मैं आपको और इश्यूज गिनाते जाता हूँ छोटे से। जो वक्फ लैंड पे जो परसों अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर बोले, क्या हुआ साहब? हथकड़ियाँ कब दलाते, हथकड़ियाँ कब दला के भिजाते, और कौन कौन है शादी खानों पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं साहब। आपको पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी शेखपेट में एक नवाब है, स्टार्टिंग का नहीं बोल रहा हूँ, आगे का लास्ट नाम बोल रहा हूँ, वो नवाब नहीं है। तो नवाब कितने ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, लोगों को कितना सता रहे हैं, ज़रा आप देखो साहब। बुला के जो है लोगों को ब्रेक मारिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पब्लिक आपको जो है बहुत याद करेंगी। एक्स थे बोल के, प्रेजेंट नहीं बोल रहा हूँ, एक्स थे बोल के याद करेंगी साहब। रही बात मक्का मस्जिद की, बाक़ियामा मस्जिद की, कब्रस्तानों की, शब मेराज है, शब बारात आती, उसके बाद रमज़ान आता साहब, टॉप प्रायोरिटी पे काम करवाइए आप चार मीनार मंदिर का बोले साहब, आप भी आइए विजिट के, खाली आप मीटिंग्स कर रहे हैं साहब, बोल दिए, उसके बाद में अब असेंबली ख़त्म, आप इधर उधर खिस्सा ख़त्म, ओल्ड सिटी को कोई भी नहीं आते। तो ज़रा जल्दी कराइए साहब। रही बात आपको पुलिस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा साहब, 2 दिन से बोल रहा हूँ, अंबरपेट CI एंटी करप्शन में कितने लैक्स लिए, बहादुरपुरा लैंड ऑर्डर एक SI एंटी करप्शन में गए। 2 दिन पहले जो है ट्रैफिक PS के जो है पेपर्स में, सियासत में आज इतना बड़ा है साहब, आज फोटो के साथ भी है, वीडियो वायरल्स हो रहे, जो जवान रोड पे ले रहे हैं। क्यों? क्या सोशल मीडिया आ गई साहब, सोशल मीडिया से सबको तकलीफ हो रही। बताया गया तो एक होता, फिर जो है आप लोग उस पर नज़र नहीं डालते। फिर एक वीडियो वायरल हो रही संतोष नगर लैंड ऑर्डर के CI की, जो क्या करे, वायरल चल रहा वीडियो। तो हम होम मिनिस्टर साहब को जो है हमारे चैनल के हमारे तरफ से हम बता रहे हैं, BJP की तरफ से डिमांड है, जो लोग 3 साल से आ गए ना साहब, हो गए ना 3 साल, कौन कौन कब से है, ज़रा लिस्ट मंगाइए PSओं की। साउथ जोन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो टास्क फोर्स होने दीजिए, चाहे जो है लैंड ऑर्डर होने दीजिए, चाहे ट्रैफिक होने दीजिए, चेंजेस करने की ज़रूरत है साहब। क्योंकि पूरा अच्छा ग्राउंड बन गया, जैसा बोले वैसा चल रहा, काली चबूतरा मिशन, और इनोसेंट पब्लिक को प्रेशराइज किया जाता, लेकिन जो इलीगल काम होता उसको ताउन किया जाता। हमारे पास बहुत सा रिकॉर्ड है, अगर वक्त पड़ेगा तो हम आगे बताएंगे। ये तो हो गई बात, बहादुरपुरे का बता दिया आपको, MLC कोड आ गया सब, पलट के जो है जो 86 का प्लान बोले, याद रख लीजिए आप। बेगम बाज़ार का बोल दिया साहब। सब कल जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है मिलारम फिल्टर के पास का साहब को बोल रहे, साहब थोड़े लाइटा दे दो, लगा देता हूँ साहब थोड़ा डेवलप कर दो, लोग आके घूम लेते साहब। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता।
डिमांड से कितना बोले थे, वायर ब्रिज बोले थे, जैसा असद साहब पार्लियामेंट में कैसा बोलते साहब, फिर आप भी परसों जैसा बोले थे ना वैसी बोलिए। हम ये समझ रहे हैं कि 24 घंटे में आपको आपसे कुछ जो है मैनेज कर लिया वैसा दिख रहा साहब। इस वजह से कि टैंक बंड पे जिस तरीके से फाउंटेन परसों लगाए ना साहब, बहुत अच्छी बात है, न्यू सिटी में अप्रिशिएट। हमारे पास भी वैसी जैसा गच्चीबौली का ब्रिजेस वगैरह है। आप सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में मत बोलिए, और एक ब्रिज में बोल रहा हूँ, परसों भी बोले हम, चंद्रायन गुट्टे से पहाड़ी शरीफ तक एक ब्रिज डालो साहब, एयरपोर्ट तक, क्योंकि ओल्ड सिटी में है ये। ओल्ड सिटी का पहाड़ी शरीफ से जो ब्रिज अपने को एयरपोर्ट जा रहा है ना साहब, ओल्ड सिटी के अंदर है। आपको बोल रहा हूँ, आप विजिट करिए, जाके आप देख सकते पहाड़ी शरीफ का क्या हाल है रोडों का। और जो रैम्प के ताल्लुक से बोले ना साहब, आप रैम्प अगले महीने में शाबान में रैम्प जो है आप स्टार्ट कराना साहब। बहुत अफसोस की बात है, सालों से एक आधे किलोमीटर का रैम्प अगर नहीं पड़ सकता, अगर आप नहीं डला सकते और आपके ब्रिजेस आ जा सकते, तो फिर आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, शरफुद्दीन बाबा शरफुद्दीन साहब आपको देखेंगे साहब। आपको जब आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये आपको भी है कि अकबरुद्दीन ओवैसी मेरे को नहीं देख रहे हैं बोल के। क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाके आता हूँ दरगाहों को, तो मैं आपको एक रिक्वेस्टली बोल रहा हूँ, समझो आप रैम्प के ताल्लुक से आप वाकई करा दिए साहब, तो बहुत अप्रिशिएट है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वो करवाएंगे। और नामपल्ली दरगाह के ताल्लुक से है, आप नामपल्ली दरगाह को जाइए साहब, वज़ू के ताल्लुक से वहाँ पर क्या क्या है, सराउंडिंग देखिए, गाड़ियाँ रखने का प्रॉब्लम है, कैसे कैसे वहाँ लोग आते बुजुर्गाने दिन का नहीं साहब, आप थोड़ा सा नज़र डालिए। आप मिलारम मंडी का बोले साहब, ऑलरेडी संज्ञा बुनियाद रख दिए, 21 करोड़ 90 लाख रख दिए ना साहब, इतने तो फिर रखते हैं, 19 अप्रैल को रख दिए ना साहब। न्यू रोड जो मैं आपको बताया, न्यू रोड शालीबंडे से साहब, शालीबंडा चौरस्ता बड़ा होने की ज़रूरत है। मैं नामा एरिया की लेने की ज़रूरत नहीं है हमारी, विज़िट कराइए, बल्दिया खाया पिया चल दिया जैसा रहता साहब। KTR साहब, आप स्ट्रिक्टली वहाँ पर चेंज करिए ऑफिसर्स को। आपको MLA साहब पीछे से बोल रहे हैं, CCP को जो है आप बोल रहे हैं, चीफ सिटी प्लानर को आप बोलिए मैं 150 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिया, जबकि MLA साहब आपको पीछे से बता रहे हैं कि जो है मैं 2 महीने हो गया इंस्पेक्शन करते बोले। तो साहब ये नुमाइंदगी होना, और जब MLAs को रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता तो फिर किसको देते साहब। आप यहाँ से निकाल के जोनल कमिश्नर को वहाँ डाल दिए फूलबाग में, वहाँ देखिए जाके रोड्स कितने हैं, अब उसको फिर रोड वाइंडिंग करो। चाराने के बंदर को बारने की रस्सी करना पड़ा साहब, जहाँ गाड़ी आने जाते तो फिर रोडा पहले रोड्स बड़े करिए। आप बोल दिए आगरा करने की, आप ज़रा आके देखो साहब, आप आए वक्त में पूरा साफ रहता। आप ज़रा जाके देखिए मिट्टी के शेड से पीछे से कितनी रोड हो गई साहब, ट्रैफिक बढ़ गई, इन और आउट हो गए साहब दोनों भी। पीछे से अगर इधर से गुलजारस से आएंगे अरमान करने से, वहाँ के पीछे की जो है रोड बिल्कुल मुख्तसर हो गई। मिलारम मंडी अरमान के सामने से गलियाँ जो मंडी को जा रहे हैं साहब, वो बड़े होने की ज़रूरत है। लारियाँ आए तो कारोबार बढ़ता, ट्रैफिक हेवी ट्रैफिक हो गई। आने वाले दिनों में रमज़ान है साहब, बहुत मसाइल है, तो आपको ये याद दिला दे रहे हैं हम। और रही बात शालीबंडे से, जो कल बहादुरपुरे तक बताया मैं, शालीबंडा न्यू रोड, हिम्मतपुरा, फतेह दरवाज़ा, रमनसपुरा, गांधी का पुतला, बहादुरपुरे तक, तो जो रोड वाइंडिंग हो चुकी साहब, बीच रोड पे खंबे है और कुछ मलगियाँ जो 3-4 कुछ डिसमेंटल होके भी जो है उसका मलबा रुका हुआ है। MLA साहब और कारपोरेटर दोनों जो आते, शालीबंडा आते, दूध बोली आते, कौन कारपोरेटर्स आते साहब, विजिट करवाइए, ठहर के काम करवाइए, उसको रिमूव करवाइए साहब, नहीं तो रमज़ान में बहुत ट्रबल होता। और हम इससे पहले भी कुछ जो है हमारे वीडियोस में बताए थे कि जो है एक कारपोरेटर को लैडर की ज़रूरत है साहब। जो स्ट्रीट लाइट्स होते 150 कारपोरेटर को तो 150 लैडर चाहिए। और क्रेन जो आपके आते, JCP आते साहब, अगर क्रेन नहीं बोला तो JCP दीजिए। JCP के साथ कम से कम 1 वाट को 2 टिप्पर दीजिए। तो आपको शहर में कोई चीज़ को आप कितना जो है GHMC का बजट है और लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा, एक JCP बोल दिया और आपको वक्फ लैंड्स का इसका सारे चीज़ें बता दिए हम। तो हमारे पास भी बहुत है बोलने के लिए मटेरियल, मगर हम बोलते जाना, आप उसको असेंबली में बोल दे रहे हैं, फिर साहब नोट कर ले रहे हैं। अब अकबर साहब जो है देखिए कि हम प्रीवियस में 1 या 2 दिन आते, उसके बाद में जो है सेशन चलते रहता, दूसरे MLAs बोल देते,
फिर फ्लो लीडर जो बोले एमएलएस भी वही बोल रहे हैं। तो हम जो है ये एक हमारा छोटा सा जो है हम याद दिलाए तो आप लोग इतना बोल रहे साहब, अब तक जो है उतना शायद कोई ज़्यादा नहीं बोले और हम और आगे भी बोलेंगे। हम अब ये जितना बताए कल शायद एक दिन कल जो है असेंबली रहेंगी तो ये जितने चीज़ें बोले साहब उस पर अमली इक़दाम होना चाहिए। मैं ख़ास तौर से फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हमारा चैलेंज है, अगर ये साहब ये चीज़ें आप नहीं कराए तो क्या करो, आप ये इलेक्शन नको लड़ो। बस है मैं नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे असेंबली में मेरी कोई भी नहीं सुन रही। मैं बोलता हूँ बहुत मगर करते हो लोग कुछ भी नहीं बोलो। आप कहीं को बोले तो आप इतना होमवर्क करके ला रहे हैं साहब मगर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा। केटीआर साहब यहाँ पर कब आए थे? मैं आपको एक छोटी आखिरी बोलते हुए ख़त्म करता हूँ मेरी, कि पीछे जो है पार्किंग लॉट की जो बात हुई थी साहब पेंशन ऑफिस की, पेंशन ऑफिस में जो है मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब आए, रोशैया साहब आए, किरण कुमार रेड्डी साहब आए, केटीआर साहब दो खुद आ गए। अब कौन आना बाकी नहीं है या तेलंगाना को मैं समझता हूँ जाके जो है अक़वाम मुत्तहिदा जैसा रहता वहाँ से परमिशन लाना बाकी है, नहीं मालूम या आप कौन सी कंट्री से परमिशन लाना बाकी है या किससे परमिशन लाना है पुराने शहर को डेवलपमेंट के वास्ते। मेट्रो रेल बोले तो साहब बोल दे रहे मैं दे दिया 100 करोड़ आप उसमें कर लो। अरे साहब रोड आओ दे दिया उसमें दे दी, काम शुरू कराओ साहब। मैं मीटिंग अभी करूँगा, मैं 6 महीने में करूँगा बोले तो 6 महीने में फिर आप याद रख लो साहब, आवाम आपको याद रखेंगी, आप आएंगे, आवाम आपका इस्तकबाल करेंगी और आपको वोट देने के ताल्लुक से हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि देख लीजिए क्या क्या जो है लाइफ पे बोला जा रहा कि हाउ हम आ जाएंगे, हाउ हम कर देंगे। और जो आज जितने हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से बोले अकबरुद्दीन अवैसी साहब, प्लीज़ आप लोग विज़िट करो साहब, विज़िट करके देखिए क्या तकलीफ़ है, क्या हमारे घरों में या किसी के घरों में वो तकलीफ़ रही तो बर्दाश्त होती क्या साहब। हम वो तकलीफ़ से बोल रहे हैं, हमारे को कोई शौक़ नहीं था, नहीं है। बोलने के लिए बहुत है अकबरुद्दीन साहब, मैं भी घंटों बोल सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है आप स्टेज पे ठहर के क्या बोलते और असेंबली में क्या बोल रहे हैं वो दिख रहा। आप जो है मैडम बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केटीआर साहब तारीफ वक्फ बोर्ड किधर की चलेगा। तो वक्फ बोर्ड में आपके लोग हैं। कल एक लीडर जो है बोले कि कौन मुतवल्ली है, मेरे पास बहुत है साहब रिकॉर्ड, मैं वक्त आने पे बोलूँगा। रिसेंट आंध्रा को भी कोई इशू में जाके आए उन्होंने, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो है किसका क्या जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है साहब। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कहाँ बैठे हुए हैं। एक मामूली पीसीसी नहीं रहा तो साहब पासपोर्ट नहीं बनता, केस है तो रिन्यूअल नहीं होता, लेकिन जितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हैं उतना जो है उनको जो है आप वक्फ बोर्ड पे बिठाए हैं और वक्फ बोर्ड पे पूरे आपके लोग बैठे हुए साहब। अब देखते हम ये हैं कि असेंबली कल ख़त्म होंगी और अकबर साहब किसको टाइम देंगे, 14 स्कूलों को टाइम देंगे, 15,000 बच्चों को टाइम देंगे। क्या ये पूरे इश्यूज़ को अकबर साहब याद रखेंगे? क्या नहीं ये फाइल को बंद कर दे के बाजू फ्रिज में या डी फ्रीज़र में डाल दे के फिर इलेक्शन में बोलेंगे मेरे बगैर सीएम नहीं, अब तो मैं भी बनता हूँ सीएम हमारे बगैर नहीं बनता, हम जो बोले हम हमारे सियासत की फलाह हैं बोलते आप। रही बात सीएम साहब को और एक आखिरी ये है कि 4% के हिसाब से आपके ने मैं याद दिलाया क्या 4 मुसलमान नहीं है, तो मैं एक मुसलमान का एक और एक नाम आपको बोलता हूँ। शकील जो बोधन से आपके एमएलए है, क्या उन्होंने काबिल नहीं है? 2 खत आ चुके और दूसरों को दीजिए। सेटविन चेयरमैन खाली है और कितने चेयरमैन खाली है, माइनॉरिटीज़ को आप दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपको कौन रोके हुए है साहब? सब आपके हाथ में है। तो हम ये कुछ आपको बताएं, आप ना मेयर को किसी को दिए, ना जो है दूसरे और चेयरमैन्स को दिए, ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दिए, तो आखिर क्या वजह है? फिर आप हिंदू मुस्लिम बराबर बोल रहे हैं। तो आवाम को हम बारहा अपील कर रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाइए। जब तक हमारा पुराना शहर मेट्रो रेल रोड वाइंडिंग में जितने चीज़ें बता रहा हूँ, पासपोर्ट ऑफिस हमारे होना ज़रूरी है साहब। आप आरटीआई ऑफिस बोले, महेंद्र रेड्डी साहब एक जो है बताए थे कि जो है डीजीपी एक्स के जहाँ पीएसओ में जो जगह वहाँ एक शादी खाना बनाते बोले,
ना शादी खाना बना, ना संगे बुनियाद रखी गई। जहाँ संगे बुनियाद रखे वहाँ खाली वो तख्तियाँ पूरे जो है निकल के झड़ जा रही। अब वो मिराल मंडी की कमान भी कब गिरती नहीं मालूम। तो लिहाजा आप लोग जितना बोले साहब उस पर जो है अमली इक़दाम की ज़रूरत है। अब जो इतना मैं बताया, अब ज़रूरी है, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने सेशन में बोल रहे हैं, मैं रोज़ बोल रहा हूँ, फिर उन्होंने बोल रहे हैं, मिनिस्टर साहब होके बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर कभी गुस्से में आ रहे हैं, कभी तायद कर रहे हैं, कभी मीटिंग कर लेंगे साहब, उन्होंने मीटिंग बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं सुन रहे। ये ज़रूरत नहीं है साहब। डेवलपमेंट पे बात करो, डेवलपमेंट पे काम करो। नहीं है तो अपने दिल पे हाथ रखिए। बी फार्म लेने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को। जहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं तो दिल पे हाथ, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कितना होगा सोच लो साहब। बस है सेल्फ डेवलपमेंट हो गया बोल दो, नहीं तो हम नहीं करते बोल दो। ओल्ड सिटी डेवलपमेंट नहीं करते क्योंकि कोई पार्टी आना नहीं चाहती। जिसको बोले साथ छोड़ दो साहब, साथ से बात हो गई हमारी, साथ को कोई भी नहीं आते। फिर बातें बहुत रहते। अब मैं नामा ले लेते बेटा तो इतने है पूरे नामा पार्टियों के, जिससे भी बात होती या जनरली बात होती तो अरे नहीं साहब ओल्ड सिटी को नको साहब, ओल्ड सिटी से एमआईएम है ना, एमआईएम कितना डेवलपमेंट करती बोलते। तो तकलीफ होती साहब। अकबर ओवैसी साहब फ्लो लीडर, आपको फिर मैं एक याद दिला रहा हूँ, कारपेंटर्स क्या कर रहे हैं, वेल क्वालिफाइड लोगों को दीजिए। पूरे 150 कारपेंटर्स पे लड़ाइए, 50 ने 119 पे लड़ाओ साहब। जाके यूपी में आप लोग, यहाँ तो बाई बर्थ, वहाँ पर आप जो है नहीं रह के वहाँ पर एमपी साहब कैसा जो है 100 पे लड़ाए साहब। गुजरात में भी लड़ाए, बिहार में भी लड़ाए, 17 पे, 13 पे, 15 पे, कितने पे लड़ाए। फिर यहाँ के क्यों नहीं लड़ा रहे हैं आप लोग? आप लड़ाओ, किससे पूछना है? आप आएंगे आप और डेवलपमेंट होगा ना सर। इतने एरियाज गिनाओ क्या? मैं ग्रेटर हैदराबाद में बन्नी से पूरों को गिनाओ, एमपी लड़ाओ पूरे। कितने 15, 17 कितने एमपी है, पूरों पे 17 एमपी पे लड़ाओ सर। आपकी पार्टी का और कल्याण होता, डेवलपमेंट होता पूरा। तो बस अब हम इतना बोल रहे हैं, देखते अब ये है कि कितना काम होता या कितना काम करवाते, क्योंकि ये रोज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है साहब। बस हम इतना बोलते हुए फ्लो लीडर साहब को फिर बोल रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो साहब आप नेक्स्ट टाइम जो लोग जो चीज़ नहीं करा सकते, नहीं करे बल्कि जो असेंबली में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट हो रहा साहब, वो लोग बी फार्म भी नको मंगो जाके दारुसलाम से, ना उनको टिकट नहीं देते भी नको बोलो, बी फार्म ही नको दो ऐसे लोगों को जो कहाँ से जो है याद दिला रहे हैं। 86 से 2022 हो गया साहब, 96, 2006, 2016, 30 साल तो ये हो गए, 4, 2, 6, 36 ईयर्स से आप एक्सेप्ट कर रहे कि जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। किसके साथ थे आप लोग? आप लोग ही थे ना साहब। मैं बोला कांग्रेस, टीडीपी, फिर कांग्रेस, अब टीआरएस। तो कितना याद दिलाना साहब। अवाम बस इस पे जो है आगे रिजल्ट देंगी आप लोगों को, और अवाम रिजल्ट देना चाहिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि अवाम रिजल्ट देंगी। जो चार मीनार बस स्टैंड के ताल्लुक से बोला गया संगे बुनियाद रखेंगे, तो मैं याद दिला रहा हूँ, इलेक्शन कोड आ चुका है। फिर वो कितना टाइम लगता नहीं मालूम, केटीआर साहब को टाइम मिलता नहीं मिलता, क्योंकि एमएलए चार मीनार 6 अप्रैल को बोले, तो फिर अब असेंबली में बोले। तो केटीआर साहब को और फ्लोर लीडर साहब को और एमएलए चार मीनार साहब से जो है डिमांड है हमारा कि जैसा टीना लगाया आप, कम से कम ये टीना रिमूव कर दीजिए, और ऐसा यू टाइप जो है डिवाइडर्स डालिए। ऐसा बस आके ऐसा पीछे से जो है चले जाती, पब्लिक को सहूलत हो जाती, बसेस अंदर आ जाती, जो बाकी की प्लेस बचती है वहाँ पार्किंग करिए। और खिलवत चमन खाली है, वहाँ मट्टी वगैरह पड़ी हुई है, वहाँ की पार्किंग आप वहाँ लगाइए। यहाँ की पार्किंग जितनी यहाँ आ सकती यहाँ लगाइए। बाकी की आपको और एक सजेशन, चार मीनार दवाखाना तकरीबन पूरा खाली रह रहा, जो पीछे की गेट है उसको बड़ी करवाइए, मोगलपुरे से वहाँ पर रखवाइए। मोगलपुरा चमन खाली रहता, वहाँ रखवाइए। और एक अलीजा कोटला है जो ग्राउंड है पीछे, वहाँ पर रहती। तो हम आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि आप जो है ये चीज़ों को ये रिमूव करवाइए, टीनों को, और यहाँ पर जो है बसेस को चालू कराइए, क्योंकि आने वाला महीना शाबान, रमज़ान, पूरा शहर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते खरीदो फरोख्त को, सराउंडिंग पूरे बिजनेस के लिए सहूलत हो जाती। करना कुछ भी नहीं है, जो बसेस आ रहे आप जो है ऐसा बतला रहे हैं हम आपको, ऐसा यू टाइप डाल के डिवाइडर, जिस तरीके से रोड पे रहते डिवाइडर्स
ट्रैफिक के डिवाइडर्स डाल दीजिए, ये टीनों को रिमूव करा दीजिए, पूरा ओपन हो जाता। आप जिस वक्त काम करवा रहे हैं फिर चलने दीजिए, क्योंकि अभी तो मंजूरी हुई आपकी और अभी संगे बुनियाद अभी आप रखने वाले हैं, अभी रखे भी नहीं। तो जो कम से कम ज़रा थोड़ा सा जहन पे बाढ़ डाल के आप लोग, जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो तकलीफ हो रही, जो रोज़गार को बेरोज़गार कर दिए लोगों को आप लोग, ये बीजेपी नहीं करी, आप लोग करें। इसको थोड़ा सा जो है फ्लोर लीडर साहब ज़रा दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए, अगर आपकी कोई चीज़ को रुकावट होती तो आपको क्या तकलीफ़ होती। जिस तरीके से आप असेंबली में जो है प्रेशर में आ रहे, हम आपको ये एक सजेशन दे रहे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो को जो है फिर फ्लोर लीडर साहब भी सुन के जो है इस पर बहुत जल्दी, क्योंकि बिल्कुल बाजू करीब है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को असरा दवाखाना, टहल लेते आ सकते, टहल लेते। एमएलए मुमताज़ खान साहब का ने जो है सुबह नाश्ता हो जाता, नहीं तो चाय पी लेके जो है आप उस्मानिया बिस्किट निमरा से खा के, जैसा सुबह की इससे पहले एक बच्चा बोला था मक्का मस्जिद में, उस्मानिया बिस्किट और चाय निमरा की पी के चले जाते बोल के, ज़रा आके जो है ये आप जोनल कमिश्नर को कई दफ़े याद दिला दिए। हम तो बोला जाता कारपोरेटर बोलते एमएलए बोले तो एमपी साहब, अब सब जने बोल दिए, अब किसी का बाकी नहीं है, ना एमएलए साहब का बाकी है, ना कारपोरेटर साहब का बाकी है, ना एमपी साहब का बाकी है, ना केटीआर साहब का बाकी है। तो लिहाजा ये टीनों को आप रिमूव करवाइए, बसेस को चालू करवाइए। वो बसेस चालू हो जाएंगे तो पूरा गंदगी जो हो रही, कचरा, केटीआर साहब पूरा आपको अवार्ड्स मिल रहे जीएचएमसी में, आप आ जाइए, आप ठहर के देखिए यहाँ पर जो है यूरिन कैसा किया जा रहा, यूरिन पूरा ऐसा जो है नाले के ऐसा भरा सा, टॉयलेट्स बनवाने लगाइए और बस स्टैंड को आप जिस तरीके से है टेम्परवरी स्टार्ट करवाइए।